Hello, class 10th. I am Kailash Chandra, your English teacher. As I promised that we will do and learn how to do question, how to solve the questions, and we have finished two chapters. That is A Letter to God and Nelson Mandela: A Long Walk to Freedom. Thereafter, I have told you the summary of third chapter, that is Two Stories About Flying. और टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में हमने हिज फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन की समरी कर ली है। तो उस समरी के बाद अब आज हम सीखेंगे कि क्वेश्चंस का आंसर हम कैसे देते हैं, ठीक है ना। कि और ये सीरीज हम इसी वीक में, लास्ट वीक में हमने स्टार्ट किया था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एग्जामिनेशन में आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उसी को कंसिडरेशन में रखते हुए आपको ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको हम सीख भी लें कि कैसे हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे एनालाइज किया जाता है। हंगर क्वेश्चन में कहता है हंगर प्लेज ए पाइवटल रोल इन नर्चरिंग लाइफ, यानी लाइफ को चलाने के लिए हमारी भूख एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो आप समझ सकते हैं कि जब आपको भूख लगती है तो आपको वीकनेस फील होता है, और जैसे आप खाना खा लेते हैं एनर्जेटिक हो जाते हैं, और फिर आप काम करने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। इसी तरह से आगे उसने इसी को कंटिन्यू करते क्वेश्चन में कहा कि एनालाइज दिस स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट से इस चैप्टर को कनेक्ट करते हुए, इस क्वेश्चन को कनेक्ट करते हुए हम आंसर कैसे लिखेंगे, लेट्स सी। तो हमने लिखा है जैसे उसने क्वेश्चन पूछा एग्जैक्टली वैसे ही हमने आंसर दिया, इन द चैप्टर। ओके, इन द चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट। जब हम हिज फर्स्ट फ्लाइट लिख रहे हैं तो आपको पंक्चुएशन का वहां पर खास ध्यान रखना है कि जब आप हिज फर्स्ट फ्लाइट लिख रहे हैं, तो मैं देखिए आपको करके बता रहा हूँ, ये जो हमने लिखा है चैप्टर का नाम है एक्चुअली, है ना। तो यहाँ क्या लिखा है हमने, हिज फर्स्ट फ्लाइट में हिज एच कैपिटल है, फर्स्ट में एफ कैपिटल है, और फ्लाइट में भी एफ कैपिटल है। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में आपको ऐसे करके दिया था, तो आप भी आंसर में ऐसे ही करके देंगे। हंगर इंडीड सर्व्स। अगेन मैंने उस दिन आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चंस का आप किसी भी टेंस में आंसर कर सकते हैं। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ हम अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको आंसर कर रहे हैं। सर्व्स एज अ वाइटल मोटिवेटर फॉर द यंग seagull's growth. The seagull's desperate need for food. No, he was desperate to have food. बहुत भूखा था अपनी लेग्स पे, उसके पेरेंट्स ने उसको एनकरेज भी किया उड़ान भरने के लिए, लेकिन वो नहीं उड़ सका जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फियर। एंड एट लास्ट आपको स्टोरी याद ही है कि मदर ने कैसे किया था, कि मदर ने कैसे उसकी हेल्प की थी। तो क्या क्या हुआ, नीड फॉर फूड ड्राइव्स इट। ओके, ड्राइव्स इट, इट स्टैंड्स हियर फॉर होम फॉर द सीगल। देखो हम अगर कैरेक्टर का नाम दे रहे हैं, और वहां पर देखो आपने हिज क्यों लिखा है हमने, क्योंकि कैरेक्टर का नाम है, और यहाँ पे हम हिज भी लिख सकते हैं और इट भी, क्योंकि बर्ड्स के लिए हम इट लगाते हैं, ग्रामेटिकली इट इज करेक्ट। और हिज इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि वो कैरेक्टर है, इसलिए यहाँ पर हम हिज भी यूज कर सकते हैं। मैंने इट यूज किया, आप हिज भी यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। ड्राइव्स इट टू ओवरकम फियर एंड लर्न टू फ्लाई। तो उसको फोर्स कर देता है उड़ने के लिए, उसकी भूख उसको फोर्स करती है उड़ने के लिए, और उसके डर से ओवरकम करने के लिए, और इस तरह से वो उड़ना सीख जाता है, क्योंकि इट इज एसेंशियल फॉर हिज सर्वाइवल। बर्ड इफ विल नॉट फ्लाई, हाउ विल इट सर्वाइव? ओके, एंड हाउ विल इट गो इन सर्च ऑफ फूड इफ it becomes independent, parents are not there, family is not there। तो वो ये हम यहाँ पर, तो think analytically, unless you think analytically you will not be able to answer any question। तो आपने क्या किया, drives it to overcome fear and learn to fly, essential for his survival। तो उसके survival के लिए essential है। hunger forces the seagull to venture into the unknown। तो वो क्योंकि he was hungry
and the mother has dropped the piece of fish just in front of him, and out of his hunger he did not care for the life at the time. उस समय उसको नहीं लगा कि मेरी जान जाएगी. It just jumped into unknown. This implies how basic, हमें इससे क्या पता चलता है? This implies how basic instincts like hunger drives life sustaining action and growth in the natural world. When you are living in a natural world, तो आपको आपकी सर्वाइवल स्किल्स आना चाहिए. तो उसका सर्वाइवल स्किल क्या है? फ्लाइंग. तो फ्लाइंग जब तक नहीं करेगा वो सर्वाइव नहीं करेगा, और यही मोटिवेशन था उसके लिए, और मदर इसको अच्छे से समझती थी, और उसने उसके सामने फिश और अ पीस ऑफ फिश ड्रॉप किया, और वो एकदम से उसने जंप किया, और उस तरह से वो सीख गया कि कैसे उड़ा जाता है. तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम द ब्लैक एरोप्लेन से करेंगे. ये शॉर्ट क्वेश्चन है. इसी तरह का क्वेश्चन आपसे लॉन्ग आंसर देने के लिए भी पूछा जा सकता है. सेम वर्ड सेंटेंसेस आप इसमें यूज कर सकते हैं. इसको थोड़ा सा एग्जैगरेट करेंगे, तो उसमें कुछ स्टोरी का कंटेंट और डालेंगे, उसमें मदर का रोल, फैमिली का रोल उसमें ऐड कर देंगे. तो ऐसे ही हमारा ये आंसर लॉन्ग हो जाएगा, और इसका जो है ना, हमें अगर 3 मार्क्स ने पूछा है, 5 मार्क्स में पूछा है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे. बट अगेन आपको पंचुएशन के लिए बहुत अच्छी तरह से रेडी रहना चाहिए. हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना चाहिए. अगर आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसको अपने फर्दर रेफरेंस के लिए लर्न करते रहिए. थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो. अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.